तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत व जुमला बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे ईमान मददे। मोहब्बत से कही आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। बाद नमाज़ी शाह से लेकर अब तक आप यके बाद दीगरे तिलावत कलामुल्लाह, हम्दे बारी ताला, नात व मुनक़बत और अच्छी अच्छी तकरीरें आप समाअत कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद में खतीब हिंदुस्तान, मुस्लिह कौम व मिल्लत, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रिज़वान नूरी साहिब क़िबला कर्नाटक से जो तशरीफ़ लाए हैं, उनका मुतल्लल मुफस्सल खिताब नायाब होगा। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, नक़ीब उर्स ताजुशरिया, पैकर इखलास व मोहब्बत, हज़रत क़ारी नाज़िम रज़ा उस्मानी बरेली शरीफ, आपको अच्छे अच्छे अशार और निज़ामत सुना रहे हैं। मिंबर पाक पर आप ये नूरानी चेहरे देख रहे हैं। सबके नाम से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि इस इलाके के लिए मैं नया हूँ। बहरहाल अपने अपने मकाम पर, अपनी अपनी जगह पर सब मुझसे अच्छे हैं। बड़ा अजीम मकाम है इनका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहली। ये वो अजीम जमात है जो मिंबर पाक पर बैठी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या तो आलिम बन जाओ। क्या बन जाओ? आलिम बन जाओ। आलिम न बन सके तो फिर औ मुतअल्लिमन, मुस्तफ़ा ने फरमाया तालिब इल्म बन जाओ, यानी इल्म दीन सीखने वाला बन जाओ। अब तालिब इल्म बनने का वो दौर तो आपका निकल गया। अब आप क्या करें? तो अब जलसों में जाएं, दीनी महफिलों में जाएं, दीनी नशिस्त में जाएं, वहां जाकर के उलमा की बातें सुने, उन पर अमल करें। तो ये भी एक तालिब इल्म बनने की सूरत है। मुस्तफ़ा ने फरमाया औ मुहिब्बन, या फिर आलिमों से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। तीसरा फरमाया औ मुस्तमिअन, या फिर आलिमों की बातें सुनने वाला बन जाओ। वला तकुनिल खामिसा फतहली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया पांचवा मत वरना, वरना हलाक हो जाओ। ये बड़ी अजीम जमात है। ये किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, किसी बस्ती से गुजर जाए और वहाँ उस बस्ती में अजाब हो रहा हो, तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ सारी कायनात की मरकजी अकीदत, सय्यदुल अंबिया, ताजुल अंबिया, सिराजुल अंबिया, नबी आखिर ज़ुमा, खातमे पैगंबरा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व आका व मौला, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, आफताब रिसालत, महताब नबुव्वत, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, हजरत आमना के लख्ते जिगर, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इनके चेहरों की जियारत कह रहे हो, मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर बर्दाश्त करें। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये सब कुछ सदका है मुस्तफा का। अल्लाह ने सारी कायनात को मुस्तफा के सदके में बनाया। मुस्तफा ना होती तो जमीन ना होती, आसमान ना होता। बरेली के इमाम ने तो अपनी जुबान में यूं कह दिया, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अजीजान मिल्लत, आज की ये नूरानी इरफानी हक्कानी ईमानी ज़ियाए तैयबा कॉन्फ्रेंस, जिसके बानी और मोहतिम पैकर इखलास व मोहब्बत, पैकर इल्म व अमल, फखरुल कुर्रा हजरत कारी इंतजार हुसैन साहिब किबला ने सजाया है। और हर साल मदरसा ज़ियाए तैयबा दस्तारबंदी की शक्ल में आपको हुफाज़े किराम अता करता है। ये सब आपके ताउन और आपके हिमायत करने का नतीजा है। आप अपनी माथे की निगाहों से मुलाजा करेंगे, घंटे 2 घंटे बाद छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेल कूद की है, उनके सरों पर दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर सजाया जाएगा। और अभी हम आए जब खाना खाने के लिए दाखिल तो हमने बच्चों में तहजीब देखी। मदरसों के दौर से हम भी गुजरे, मदरसे का जमाना हमने भी पाया, 10-12 साल की उम्र हमने भी मदरसों में गुजारी। लेकिन जो तहजीब, जो सकाफत, जो अदब, जो एहतराम मैंने यहाँ के बच्चों में पाया, ऐसा मदरसों में पाया नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि कारी इंतजार हुसैन साहिब किबला बहुत ही मुतहर्रिक फ़आल किस्म के आदमी हैं, मेहनत करते हैं। और उसी मेहनतों का नतीजा है, मुझे बताया गया कि यहाँ 10-12 साल का बच्चा ऐसा हाफिज बनकर निकलता है कि एक ही बैठक में पूरा कलाम पाक सुना दिया। तो अगर ऐसे मुतहर्रिक फ़आल मुखलिस उस्ताद या कारी या आलिम आपको मैसर हो जाए तो उनकी कद्र किया करें। अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जब अच्छे मिल जाया करें तो उनसे मुलाकातें किया करें। फिर आप वो दस्तारबंदी की शक्ल में आप वो हसीन मंजर देखेंगे जो आपने ज़कात, खैरात, फितरे की शक्ल में मदरसे का ताउन किया है, वो आपका ज़ाया नहीं जाएगा। एक दिन वो आएगा कि वही बच्चा हाफिज व कारी बनकर फिर आलिम बनेगा, फिर फाजिल बनेगा, फिर मुफ्ती बनेगा, फिर खतीब हिंदुस्तान बनेगा, फिर मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में, कोने कोने में जाएगा। फिर याद किया जाएगा ये बच्चा जो खतीबुल हिंद है, खतीब अहले सुन्नत है, मुफक्किर कौम व मिल्लत है, ये रोशनी कहां से बनकर आई है। कोई कर्नाटक में जाकर रोशनी फैलाएगा, कोई बंगलोर में जाकर रोशनी फैलाएगा, कोई आंध्रा और मध्य प्रदेश में पहुंचकर रोशनी फैलाएगा, कोई बरेलियों, कोई उत्तराखंड, रुद्रपुर, गदरपुर, काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, दुनिया के कोने कोने में जाकर रोशनी फैलाएगा। पूछा जाएगा ये रोशनी कहां से बनकर आई है, जवाब मिलेगा ये रोशनी पुनरकी की सरजमीन पर जो कारी इंतजार साहब की सरपरस्ती और निगरानी में मदरसा ज़ियाए तैयबा चलता है, ये रोशनी वहां से बनकर आई है। यही बात आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाई थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है, जो कुरान सीखता और सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। भाई माशाअल्लाह। आप मायूस ना हो,
ये ज़कात की शक्ल में, खैरात की शक्ल में जो हमने ताउन किया, इमदाद की शक्ल में, ये हरामा हमारा खराब जा रहा है। एक एक रुपया आपका काम आएगा और जब आप इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह आपकी कब्र मुनव्वर और रोशन हो जाएगी। सबसे बेहतरीन मशगला जब हम शहर रुद्रपुर में पढ़ते थे और मुफ्ती अफरोज साहब किबला की निगरानी में हम पढ़ते थे, उनका खुसूसी शागिर्द रहा हूं मैं, राबिया जमात था। जहां तक मौलिद पढ़ाई जाती है उसके बाद में फिर आलिम फाजिल आता है। तो हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रहमान साहब किबला तशरीफ लाए, तमाम तलबा को इकट्ठा किया और आपने एक जुमला फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया, जानते हो अपना मकाम क्या है? जानते हो तुम्हारा मनसब क्या है? कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई बिल्डर बनता है, कोई मशगला हो, धंधा, कारोबार हो, तिजारत इख्तियार करता है, लेकिन सबसे बेहतरीन मशगला तुम्हारा मशगला है जो तुम दीन सीखते हो और सिखाते हो। और फिर यही नहीं, आप ये मत समझना हमने खर्च कर दिया, मदरसे में लगा दिया गया। आज लोग मदरसे से दूर होते चले जा रहे हैं। आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, लेकिन कौम मुस्लिम मैं तुम्हारी गैरत को बेदार करना चाहूंगा और तुम्हारे ज़हन दिमाग को झंझोड़ना चाहूंगा। अगर मदरसों से जुड़े रहे, मस्जिदों से जुड़े रहे, आज दुनिया मदरसों को नाबूद करना चाहती है, आज दुनिया मदरसों को मिटाना चाहती है, आज दुनिया मस्जिदों को इस धरती से खत्म करना चाहती है। और मस्जिदों मदरसों से तुम जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह ये दुनिया अपनी कोशिश करते करते थक जाएगी, लेकिन तुम्हें मिटा नहीं सकेगी। बात हो गई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज उसी मेहनतों का नतीजा है। अभी तकरीबन 1-1.25 साल पहले मैं आया था, कारी साहब से मुलाकात हुई, बड़ी खुश अखलाकी इसके साथ पेश आए और इतना मुखलिस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और यही वजह थी, उसी इखलास की वजह से मैंने जब अपनी जमीन का उश निकाला तो मैंने कारी साहब के मदरसे में दी। तो कारी साहब से मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं शहर रुद्रपुर में रहता हूँ, बहुत अच्छी मेरी पहचान है हर इलाके में, हर तरह के लोगों से। आप अपना एक खास बंदा रमजान शरीफ में भेजिए, अपने तमाम मुखलिसीन से मैं जुड़वाऊंगा आपको और फिर मदरसे का भरपूर ताउन कराऊंगा। उसकी वजह क्या है? हाफिज मोहम्मद अहमद साहब आएंगे इंशाअल्लाह। नंबर मेरा महफूज इंशाअल्लाह, फिर आइए आप इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूंगा पूरा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ काम माथे की निगाहों के सामने है, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और मदरसे के पीछे को मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत हसीन है, हाल बना हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, अच्छा इंतजाम है। और फिर मदरसा उस वक्त गालिबन 2 मंजिला था, आज देखिए क्या मंजिल हो चुका है। लेकिन वजह क्या, हम सब इखलास के साथ इनका सहारा बनेंगे, मदरसे का ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मदरसा आज थोड़ी जगह में है, ये आने वाले वक्त में 2-4 बीघा में भी मुंतकिल हो सकता है। लेकिन सुनिए तालीम कितनी जरूरी है। मुंबई की सरजमीन एक बुजुर्ग आते हैं हजरत मखदूम माही, बचपन का जमाना है, अपनी अम्मी जान की बारगाह में रेजा पेश करती है, अम्मी जान अगर आपकी इजाजत हो तो मेरा दिल चाहता मैं पढ़ने चला जाऊं। आज गाए बगाए जगह जगह मदरसे हैं, आज तरक्की का दौर है, अब तो हर गांव में हर शहर में मदरसा है, लेकिन वो दौर इतना तरक्की का दौर नहीं था। कई दूर दराज मकाम पर शहर में मदरसे होते थे। तो माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बेटे ने अर्ज किया, माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं इल्म के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। क्या बात है, वाह। आज लोग आलिमों की, मौलवियों की, मुफ्तियों की मुखालफत करते हैं और फिर कहते हैं ये पीरा मुरीदी फकीरी, ये रास्ता अलग है, मौलवियों का रास्ता अलग है। बगैर इल्म के इंसान वली बन ही नहीं सकता, बगैर इल्म के इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ही नहीं सकता। ये इल्म तुम्हें कहां से मिलेगा? मदरसे से मिलेगा। कभी मदरसा में रहकर 10-15 साल की जिंदगी गुजारने के बाद, उस्ताद के जूते सीधे करने के बाद, उस्ताद के कपड़े धोकर, उस्ताद की दुआएं लेकर तब इल्म मिला करता है। कभी इल्म माँ की दुआओं से मिल जाता है, कभी इल्म सीना बसीना मुंतकिल हो जाता है। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती,
कहा माँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बगैर इल्म की जिंदगी मेरा गुजारना मुश्किल है। बहरहाल वही शौक, वही जज्बा, तफसील में ना जाकर जो वक्त किया उसके अंदर गुफ्तगू समेट ली है मुझे। एक दिन ये समंदर के किनारे चले गए, समंदर के किनारे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन जहन में वही खाका, वही मंजर दौड़ रहा है, काश मैं भी जाता, मैं भी पढ़ता, मैं भी बुजुर्ग बनता, मैं भी आलिम बनता, मैं भी फाजिल बनता, मैं भी मुफ्ती बनता और फिर बुजुर्गियत के दर्जे पर फाइज होता। समंदर के किनारे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, अचानक एक नूरानी चेहरे वाला आया, पूछा मखदूम माहिमी समंदर के किनारे कैसे घूम रहे हो, क्या मामला है, परेशान क्यों हो, ये चेहरे का जुगराफिया तुम्हारा तगय्युर और तबद्दुल क्यों है, कैसे चेंजिंग है। अर्ज किया मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन माँ इजाजत नहीं देती है। अरे बेटा माँ की बगैर इजाजत चले जाते, पढ़ के इल्म दीन सीखते, कहा नहीं मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए तो माँ की बगैर इजाजत नहीं मिले। अजीजा ने मिल्लत इस नूरानी चेहरे वाले ने कहा था बेटा एक शर्त हमारी है, हम रोजाना आया करेंगे, यही बैठ करके पढ़ाया करेंगे, लेकिन हमारी शर्त ये है ये राज किसी से खोलना नहीं है, ये राज किसी को बताना नहीं है। आने वाला कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या पढ़ाता है, क्या करता है, क्यों चला जाता है, तो हुजूर ये शर्त मंजूर है। अजीजा ने मिल्लत रोजाना का मामूल बन गया, समंदर के किनारे ये जाते, जाकर के बैठ जाते, नूरानी चेहरे वाला आता, आकर के सलाम कलाम होता, फिर तालीम ताल्लुम का सिलसिला जारी होता। ये नूरानी चेहरे वाला रोजाना आता, पढ़ाता, पढ़ाने के बाद वापस चला जाता। ये समंदर के किनारे जाकर के इल्म दीन सीखते रहे, लेकिन माँ ने देखा कि फुला वक्त में मेरा बेटा गायब हो जाता है, आखिर जाता कहाँ, किधर चला जाता है। एक दिन माँ ने बेटे से पूछ लिया बेटा जरा मुझे ये तो बताया जाए फुला वक्त में तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, लेकिन ये बुजुर्ग बनना चाहते थे, एक नेकूकार इंसान बनना चाहते थे, माँ से झूठ न बोल सके। आज किया माँ इल्म का शौक मुझे समंदर के किनारे ले गया, वो समंदर के किनारे एक नूरानी चेहरे वाला आता है, आकर के मुझे पढ़ाता है। माँ ने जब इतना सुना तो माँ ने इजाजत दी बेटा अब तुझे इख्तियार है, तेरा दिल जहाँ चाहे चला जाना, पढ़ना इल्म दीन हासिल करना। माँ तुझे अब रोतेगी नहीं। अर्ज किया माँ वो हसीन दौलत मेरे हाथ से जा चुकी है, अब वो हसीन मंजर मेरे हाथ आने वाला नहीं है। रात को सो रहे हैं, बिस्तर पर है, लेकिन करवट पर करवट बदल रहे हैं, बेचैनी सवार है, बेकरारी सवार है। माँ ने जब इस मंजर को देखा तो बेटे के करीब गई, बेटा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। अर्ज किया माँ कोई मंजर मेरी निगाहों के मेरी निगाहों के सामने, आंखों के सामने दौड़ रहा है, अब मेरी तालीम क्या होगा। वो नूरानी चेहरे वाला अब आएगा नहीं, मुझे पढ़ाएगा नहीं, अब मेरी तालीम लोगों हो जाएगी, रुक जाएगी। माँ ने इजाजत दी बेटा जा सुबह जाना उनमें दीन हासिल करना। माँ ने वुज़ू किया और 2 रकात नफ़िल पढ़ी, उनकी बारगाह में रेज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब पैदा फरमा। भला माँ बेटे के हक में दुआ करे उसकी कबूल न हो, इसलिए नौजवानों में तुमसे रेज़ा पेश करूंगा। और माँ बाप जैसी हसीन दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है तो फरमा बर्दारी करके जिंदगी गुजारो। और आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहो। सुबह नमदार हुई, माँ की दुआ बाबरी जामे से टकराई, समंदर के किनारे पहुंचे, सोचा नूरानी चेहरे वाला आएगा तो नहीं, चलो उसकी ज़ियारत कर लेते हैं। समंदर के किनारे पहुंचे तो देखा वो नूरानी चेहरे वाला पहले से ही तशरीफ फरमा है, जबकि रोजाना का मामूल ये था समंदर के किनारे ही जाते थे, नूरानी चेहरे वाला बाद में आता था। आज मामला बरक से उल्टा है, नूरानी चेहरे वाला पहले से ही तशरीफ फरमा है। अर्ज़ किया अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। कहो कैसे आए हो, तो इल्म दीन सीखने आया हूँ। अरे हुजूर आपने तो वादा किया था, शर्त लगाई थी कि अगर तुमने ये नाश छोड़ दिया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। इंसाफ फरमा बेटा आज मैं आया नहीं हो बल्कि भेजा गया हो। राज तू जो बेचैनी बेकरारी सवार थी, तो मेरी माँ ने रब की बारगाह में दुआ की थी, हाँ की थी क्या की थी कि मेरी माँ रब की बारगाह में रेज़ा पेश कर रही थी, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे की गैब से तालीम के असबाब पैदा फरमा। तो आने वाले ने कहा मैं कोई मामूली इंसान नहीं हो, मुझे खिज़र कहा जाता है, और आज मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हो बल्कि तुझे पिलाने आया हो। अपने ये हाथों को फैलाया और महबूब माहिनी को अपने सीने से लगाया, और जितनी उनके सीने में बुझाती थी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक लम्हा में उतार जाते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जश्ने दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत। तो मैंने कहा था ना, कभी इल्म मदरसों में 10-15 साल गुजारने के बाद मिला करता है, कभी इल्म माँ बाप की दुआओं से मिलता है, कभी इल्म सीना बसीना मिलता है। कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, अपने उस्ताद का उतना ही अदब करे जितना के दौराने तालीम करता था। इल्म का ताल्लुक रूहानियत से है। इस रूहानियत का फैजान अगर लेना चाहते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाए लेकिन उस्ताद की नाफरमानी ना करे। लेकिन वो चीज मैंने बच्चों में पाई, वो अदब बच्चों में है पाया मैंने। वरना हिंदुस्तान भर के कोनों में अक्सर जगहों पर तकरीर करने जाना होता है, वो तहजीब वो तमद्दुन बच्चों में हम नहीं पाते। अजीज़ान मिल्लत, इसलिए गुजारिश करेंगे कि दीनदार बनकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक मजहब इस्लाम तमाम अदियान में, तमाम मजहबों में अच्छा मजहब है। तो ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ हमें हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। जब उनकी उम्मत में पैदा फरमाया तो हम पक्का सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी गुजार कर जाए जाके, ताकि जिस गली और जिस कूचे और जिस बाजार से गुजर जाएं तो हमारा उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना ये बताए, ये देखो गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, ये मुस्तफ़ा का चाहने वाला जा रहा है। वरना बड़ी मुश्किलों से दीन फैला है, बड़ी मुश्किलात से दीन फैला है। अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी मशक्कतें उठाई हैं। आज तो दीन सीखना दीन हासिल करना बहुत आसान है। आज तो अगर इंसान जो 60 और 30 साल और 50 साल की उम्र का हो गया है, मदरसा ना जा सके तो रोजाना यूट्यूब खोले और फिर किसी अच्छे सुन्नी से अकीदा आलिम की बराबर मुसलसल तकरीर सुनता रहे। कितने ऐसे आलिम यूट्यूब पर आ रहे हैं जो बराबर दीन सिखा रहे हैं, तो ऐसे भी सीख सकता है। लेकिन वो दौर कितना मुश्किल का दौर था। मक्के में रहना दुश्वार था, मक्के वालों ने मुस्तफा का रहना सहना मुश्किल कर दिया था। मुस्तफा पर वो जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ऐसे दौर में मुस्तफा ने दीन की तबलीग फरमाई। मुस्तफा हिम्मत नहीं हारे। आज हमारी कौम मुस्लिम मदरसों से दूर होती चली जा रही है, मदरसों की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि आलिमों को कह देते हैं मदरसा चलाने वालों को चंदाखोर। अभी बेवकूफ, अगर मदरसा चलाने वाले मदरसा बंद कर दें तो तेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी मैसर नहीं होगा। ये मदरसों की ही देन है, ये मदरसों का ही फैजान है जो आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है लेकिन ना मिटा पा रही है। बरेली के इमाम ने तो यूं कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, मक्के की हुई गलियां हैं, एक खातून है उसका छोटा सा बच्चा है। जब सिन्न शऊर को पहुंचा तो माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर उसकी गैरत जाग उठी और अर्ज किया, माँ ये तू जो लिबास पहने है ना, ये जगह जगह से फटा हुआ है, माँ तू दूसरा लिबास पहन लिया कर, दूसरा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया कर। लेकिन बच्चों को क्या खबर थी कि इसने अय्याम या औकात कैसे गुजारे हैं। तो माँ ने कहा, बेटा ये मक्का की सरजमीन है, यहाँ के लोग संग दिल हैं, पत्थर दिल है। बेटा यहाँ कोई 1 मीटर का 1 इंच कपड़ा नहीं दे सकता। जिस दिन से तेरे बाप का इंतकाल हुआ उस दिन से किसी ने खैरियत नहीं ली है। तो बच्चा कहने लगा, माँ अगर तू इजाजत दे तो मेरा दिल चाहता है कि मैं चचा के पास जाऊं और चचा से एक चादर ले आऊं, कपड़ा ले आऊं। माँ ने कहा, मुझे उम्मीद तो नहीं, जिस दिन से तेरा बाप मरा है उस दिन से तेरा चचा खैरियत तो नहीं आया। आज मुझे तुझे चादर देगा कपड़ा देगा। कहा, माँ इजाजत तो दे, चचा का भी इम्तिहान लेता हो।
माँ ने बड़ी मुश्किलों से इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ चचा के दरवाजे पर गया, जाकर के दस्तक दी। आवाज आई, कौन? अर्ज किया, चचा मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का बेटा हूँ, आपके भाई का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। आज सिर्फ आपके दरवाजे पर इसलिए आया हूँ, मुझे सिर्फ एक चादर चाहिए। माँ के जिस्म पर फटा पुराना लिबास देखकर मेरी गैरत जाग उठी है। चचा ने भतीजे को धक्का दिया, दूर जाकर के गिरा। बच्चा रोने लगा। बच्चा रो रहा था, दौड़ रहा था। इतने में मेरे आका के गुलाम मिल गए। इरशाद फरमाया, बेटा कैसे रो रहे हो? कहा, मैं रो रहा हूं, रोने दिया जाए। मैं आंसू बहा रहा हूं, बहाने दिया जाए। लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। इरशाद फरमाया, बेटा मैं दूसरों का दुख देखकर खुश होने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के गम में शरीक होने वाला हूँ। बेटा मुझे बताया तो जाए, आखिर वजह क्या है? रो क्यों रहे हो? आंसू क्यों बहा रहे हो? तो बच्चे ने सारा माजरा सुनाया। तो अजीजान मिल्लत, मेरे आका के गुलाम ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुझे एक ऐसे सखी का पता बताता हूँ कि जिसकी बारगाह से आज तक तू खाली हाथ गया ही नहीं है, वो जाता भी कैसे? उस जात के ताल्लुक से रब ने कुरान में इशारा फरमाया, ऐ महबूब आपके दरवाजे पर जिस किस्म का सवाली आए वो खाली हाथ ना जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, उसका नाम क्या है? कि नाम उसका मोहम्मद है। कि रहते कहाँ है? कि मक्के में रहते हैं। कि अच्छा, कि नहीं पहले घर जाऊंगा, माँ के पास जाऊंगा, माँ से इजाजत, माँ कहेगी तब जाऊंगा। अरे बेटा चले जाओ, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, माँ का जिस्म छुप जाएगा। नहीं, लेकिन बच्चा फर्मा बरदार था, नाफरमान नहीं था। आजकल की नौजवान औलादों की तरह नहीं, जो माँ बचपन से लेकर बल्कि 9 महीने माँ के अपने पेट में पालती रही हो, खून जिगर की शक्ल में जो माँ पिलाती रही हो, और फिर 9 महीने के बाद तुझे पैदा किया, 2 साल मुसलसल खून जिगर दूध की शक्ल में तुझे पिलाती रही, 2 साल से लेकर 25 से 30 साल की जवानी तक माँ तुझे खिलाती रही, पिलाती रही, परवान चढ़ाती रही, तेरा ख्याल करती रही। 25 से 30 साल की जवानी हम पर क्या आती है, हम बुगलाने लगते हैं, इतराने लगते हैं। जरा होश की दवा करो। बड़े खुशनसीब है वो नौजवान जो माँ बाप की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये बच्चा फर्मा बरदार था, ना फरमान नहीं था। कहा नहीं, पहले माँ की बारगाह में जाऊंगा, माँ से इजाजत लूंगा, माँ कहेगी तब जाऊंगा। दौड़ करके बच्चा माँ की बारगाह में गया तो आंखों से आंसू टपक रहे थे, लबों पर मुस्कुराहट थी। माँ ने कहा, बेटा चचा को आजमा लिया? कहा, चचा को आजमा लिया। चचा ने धक्का दिया कि बेटा तेरी आंखों से आंसू तो ये इस फिक्र में टपक रहे हैं, लेकिन ये लबों पर मुस्कुराहट कैसी है? तो कहा, माँ आज एक ऐसी सखी का पता लग गया है, सुना जाता है कि उसकी बारगाह से आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं है। तो माँ ने कहा, बेटा उसका नाम क्या है? उसका माँ, उसका नाम मोहम्मद है। अरे बेटा उसके पास मत जाना, वो साहिर बयान है, वो जादूगर है, जो उसका बयान सुन लेता है बेटा वो उसका दीवाना हो जाता है। कहा, माँ तू इजाजत तो दे, जाऊंगा पहले उसको आजमाऊंगा। वो माँ मैं पहले ही शर्त लगा दूंगा, अगर कलमा पढ़ने की वो बात कहेंगे तो माँ उसकी चादर उसके ऊपर फेंकाऊंगा, माँ कलमा पढ़ के नहीं खाऊंगा। बड़ी मुश्किल से माँ ने इजाजत दी। बच्चा दौड़ता हुआ हरम शरीफ के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे मुस्तफा का नाम लेकर बच्चे ने पुकारा। मुस्तफा उठे, अपनी चादर को यूं कांधे पर रखा, वो तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटा कहो कैसे आए हो, क्या परेशानी हो, क्या हाजत है, क्या जरूरत है? जब बच्चे ने इतना सुना तो यूं सीने से लगाया और बच्चा दौड़ता हुआ घर की जानिब चला, लेकिन मुड़ मुड़ कर मेरे मुस्तफा को देख रहा। हालांकि जब इंसान की हाजत पूरी हो जाती है तो फिर इंसान तेजी से दौड़ता है, अपने मकसद तक, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन बच्चा मुड़ मुड़ कर मेरे मुस्तफा को देख रहा है। जब बच्चा घर पहुंचा, चादर को फैलाया और मेरे मुस्तफा ने जो चादर अता फरमाई थी उस चादर को बच्चे ने फैला कर माँ के जिस्म पर डाला। माँ ने कहा, बेटा चादर ले आया, कलमा पढ़कर तो नहीं आया? अर्ज किया, माँ मैंने उससे पहले ही कह दिया था चादर देना है तो दे, लेकिन कलमा पढ़ने की बात ना करना। तो फिर माँ पुकार उठी, बेटा उस मुस्तफा के उस चादर ले आया, उसका कलमा पढ़ के क्यों नहीं आया? चल उसी मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। बच्चा और माँ दौड़ते हुए मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे।
अजीजा ने मिल्लत। तो फिर माँ और बेटा दोनों दौड़ते हुए मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे। जाकर के मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेकर फिर आवाज़ दी। मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब क्या हाजत है। कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए मुस्तफ़ा, आपका दामन रहमत चाहिए। अजीज़ा ने मिल्लत अर्ज़ किया आप अपने हाथ को बढ़ाइए और हमें हल्का इस्लाम में दाखिल फरमाइए। अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी की जब इस तारीख के सफ़े पर नजर पड़ी तो यूं कहा मंगता तो है मंगता कोई शाहू में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहू में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और आता है फकीरों पे, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते खवलाओ। समझे? तो इस तरह का बनिए कि जिस गली से गुजर जाएं, जिस रास्ते से गुजर जाएं, आपका चलना, खाना, पीना, आपके सर के टोपी, आपका कुर्ता पजामा, ये गवाही दी, ये गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। वरना आज हम शहर रुद्रपुर में रहते हैं, हमारे शहर रुद्रपुर में फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, लेकिन साहब वहाँ मुसलमान का पहचानना मुश्किल होता है। पहचाने तो पहचाने कैसे? तो इस अपनी एक पहचान रखी है। एक नाकिस मशवरा में देकर बात खत्म कर रहा हूँ बस। आप भले से अल्लाह तौफीक दे, दाढ़ी रखना चाहिए, सुन्नत मुतवातिरा कदीमा है, वाजिब के हुक्म में है, ये खाली सुन्नत नहीं है। समझे? कुर्ता पजामा भले साहब ना पहन सकें, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी अपनी जेब में जरूर रखा करें। कहीं अगर अचानक कोई हादसा हो जाए, समझे, भले से कुर्ता पजामा ना हो, भले से आपको कोई पहचान ना हो सके, दाढ़ी ना हो, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी, अचानक कोई हादसा हो जाए तो ये गवाही देगी, ये देखो गुलाम मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला है। वरना हमने मैरिज हालों में देखा, निकाह पढ़ाने की नौबत आती है तो 10,000 का कोट पैन पहना होगा, लेकिन जब कहा जाता है खुतबा निकाह होगा, सर पर टोपी रख लो, तो रुमाल के लिए भीख मांगता है। 10,000 का कोट पैन पहनने के बावजूद 10 रुपए की टोपी या रुमाल के लिए भीख मांग रहा है। इससे बड़ा भिखारी कौन है? इसलिए दीनदार बन के जिंदगी गुजारिए, दीनदारों से जुड़िए, दीनदारों की सोहबत में रहिए, दीनदार बन के गुजारेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल इबादा, इल्म इबादत से बेहतर है। तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, रात में एक घड़ी एक साथ जागना, समझे, एक घड़ी जागना, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, समझे। एक इंसान वो जो बूढ़ा पूरी रात नफल पढ़ता रहे, उससे बेहतर है एक घड़ी जागना। कानून मुस्तफ़ा रोजाना शरीयत का एक मसाला, एक दीन की बात सीख कर सो जाइए, पूरी रात इबादत करने से बेहतर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।